हेलो दोस्तों। तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन हमने HTML के बारे में देखी थी और अब हम शुरू करेंगे उसका प्रैक्टिकल। ठीक है। तो HTML हमें स्टार्ट करने के लिए, कोई भी वेब पेज बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले कोई एक फ़ाइल बनानी पड़ेगी जिसका एक्सटेंशन हम .html रखेंगे, क्योंकि अगर आप उसको .html एक्सटेंशन नहीं देंगे तो वो वेब ब्राउज़र में नहीं चलेगा। तो मैंने क्या किया, अपने डेस्कटॉप पे एक फ़ोल्डर बनाया। ठीक है। उस फोल्डर को मैंने सबलाइम टेक्स्ट के अंदर खोल दिया, लर्न HTML करके। यहाँ पे मैंने इमेज का भी एक फ़ोल्डर बनाया है जिसके अंदर मैंने एक इमेज ली है। इस इमेज का यूज़ हम अपने इस पेज में करेंगे बाद में। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, मैंने राइट क्लिक करके यहाँ एक नई फाइल बनाई है और इस फाइल को सेव करेंगे। सेव करते हैं index.html के नाम से। ठीक है, सेव किया। इसका आउटपुट देखने के लिए हम क्या करेंगे, हम जाएंगे अपनी फाइल पर, राइट क्लिक करके ओपन विथ, जिस भी ब्राउज़र में आपको ओपन करना है उसको क्लिक करेंगे। मुझे गूगल क्रोम के साथ ओपन करना है। ठीक है, तो मैंने गूगल क्रोम पे क्लिक किया। तो अभी मेरे पास यहाँ ब्लैंक पेज है, क्योंकि अभी हमने HTML में कुछ नहीं लिखा है। तो हमने पढ़ा था कि HTML के पेज का एक बेसिक स्टैंडर्ड होता है। ठीक है, तो यहाँ हम अब शुरू करते हैं उसको। HTML ये शॉर्टकट है। आप एक वेब, जो भी सबलाइम है ये बेसिकली टेक्स्ट एडिटर है और इस फाइल को हमने .html से सेव किया है। तो यहाँ इसको फॉर्मेट पता है कि हमें किस तरह की यहाँ पे फाइल लिखनी है। तो हमें HTML ही लिखना है इस फाइल में। HTML लिख के आप जैसे ही टैब करेंगे आपके पास एक कंप्लीट स्ट्रक्चर आ जाता है। ठीक है, नहीं तो हम इसको डायरेक्टली भी कर सकते हैं। देखिए, HTML टैग लिखा, स्टार्टिंग और क्लोजिंग। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया, सबसे पहले हमारा हेड टैग होता था। ठीक है, स्टार्टिंग एंड क्लोजिंग, और हेड टैग के अंदर टाइटल होता था। ठीक है, टाइटल में हम क्या लिखते थे, हमारे वेब पेज का टाइटल, जो भी हमें टाइटल दिखाना होता था, लर्न HTML। ठीक है, टाइटल में हमने ये लिखा हेड के बाद। उसके बाद हमारी होती थी बॉडी। ओके, तो बाकी जो कुछ भी हमें लिखना होता था, हमने बात किया था कि हम बॉडी के अंदर लिखते हैं। ठीक है, अच्छा, जब हमने यहाँ HTML टैब प्रेस किया था तो यहाँ पे एक चीज़ और दिखाई थी कि डॉक टाइप। ठीक है, डॉक टाइप HTML ऐसे। ठीक है, ये कैप्स में भी लिख सकते हैं आप। एक केस इनसेंसिटिव होता है, डॉक टाइप HTML। ठीक है, ये क्या होता है? अच्छा, इसको सेव किया हमने पहले, तो अभी इसके बारे में हम बात करेंगे। सेव किया हमने, यहाँ जाके देखा, अभी भी कुछ नहीं दिखा है। आप रिफ़्रेश कीजिए, देखिए पेज का टाइटल चेंज हो गया, लर्न HTML। हमने यहाँ लर्न HTML किया था। अगर आप इसको चेंज कर देंगे माई फर्स्ट HTML तो, और सेव करेंगे, यहाँ जाके देखिए अभी लर्न HTML है। जैसे ही आप रिफ़्रेश करेंगे वो माई फर्स्ट HTML हो जाएगा। ठीक है, ओके। तो वापस चलते हैं अपने फाइल पे। तो HTML पेज में सबसे ऊपर हमने जो ये लिखा है डॉक टाइप, ये क्या है और इसका क्या इम्पोर्टेंस होता है? ये इंटरव्यू के लिए भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है एक्चुअली। डॉक टाइप जो होता है वो हमारे ब्राउज़र को इंस्ट्रक्शन देता है कि आगे जो भी फाइल है उसको, वो किस वर्जन का है, HTML का कौन सा वर्जन हमने यूज़ किया है इसमें। ये है बेसिकली HTML5। ठीक है, इससे पहले जो भी इसके जो प्रीवियस वर्जन होते थे HTML के, उसमें जो डॉक टाइप का टैग होता था ये बहुत ही लंबा और बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता था। ठीक है, तो अभी तो वैसे भी वो आउटडेटेड है। आज के टाइम पे HTML5 इज़ द बेस्ट एंड करंट रनिंग वर्जन है HTML का। तो HTML5 में हम डॉक टाइप ऐसे लिखते हैं, ये लिखने का तरीका है इसको। ठीक है, HTML रैपर एलिमेंट हो गया, हेड में हमारे टाइटल हो गया। ठीक है, अभी क्योंकि हम CSS यूज़ नहीं कर रहे हैं तो अभी हमने यहाँ कुछ भी ऐड नहीं किया है। CSS हम बाद में करेंगे, तो फिर उसके बारे में भी हम बात करेंगे। ठीक है, तो
अब ये है हमारा बॉडी, ठीक है, पेज का। जिस पेज के ऊपर जो भी कंटेंट हमें हमें शो करना होता है, हम क्या करते हैं, हम यहाँ के उसको लिखते हैं। तो HTML का स्टार्ट करते हैं किसी भी पेज का, जब हमें हेडिंग लिखना होता है तो हम क्या करते हैं, हेडिंग, ठीक है, H1, ये H1 टैग है, इसका स्टार्टिंग और क्लोजिंग हुआ। दिस इज माय फर्स्ट HTML पेज, ठीक है। सेव करेंगे, अपने पेज पे जाके देखेंगे, अभी कुछ नहीं दिखाई देगा जब तक आप उसे रिफ़्रेश नहीं करेंगे। जैसे ही रिफ़्रेश करेंगे, आपको जो भी आपने उस फाइल में लिखा था H1 हेडिंग के अंदर, वो आपको यहाँ शो करेगा। तो ये एक H1 है। इसी तरह से जो HTML में है उसमें हमारे 6 हेडिंग्स होते हैं, H1 से लेके H2 तक। H2, H3, this is H3, this is H2, H4, this is H4, H5, this is H5 and then H6, ठीक है, this is H6। सेव करेंगे, पेज पे जाएंगे, रिफ़्रेश करेंगे, ये देखिए, ये हमारा आपको साइज़ अकॉर्डिंग टू H1 से लेके H6 तक साइज़ डिक्रीज़ होता है। H1 इज़ द लार्जेस्ट हेडिंग एंड H6 इज़ द स्मॉलेस्ट हेडिंग ऑफ द पेज, ठीक है। हम देखिए, ठीक है, H1 लार्जेस्ट हेडिंग है, H2 स्मॉल, H3 उससे स्मॉलर, देन स्मॉलर, H5 इज स्मॉलर एंड H6 इज द स्मॉलेस्ट, ठीक है, ओके। H2 के बाद अब हम आते हैं, अगर हमें नॉर्मल टेक्स्ट लिखना है तो वो हम लिखते हैं पैराग्राफ टैग में, ठीक है। तो ये हमारा पैराग्राफ टैग है, मेरे पास एक पैरा है, मैं उसको यहाँ जाके लिखती हूँ। सेव करेंगे, अपने वेब पेज पे जाएंगे, रिफ़्रेश करेंगे तो हमें यहाँ पैराग्राफ शो कर देगा, ठीक है। तो अब मुझे क्या करना है, मुझे चाहिए कि जो मेरा पैराग्राफ है, पैराग्राफ का जो मेरा फर्स्ट लेटर है वो मुझे बोल्ड चाहिए। तो उसके लिए मैं क्या करूँगी, बी टैग, ठीक है। मेरे को लॉरेल इप्सन जो है वो बोल्ड चाहिए, ठीक है। तो मैंने उसको बी टैग के अंदर क्लोज किया। तो अब यहाँ जाके हम देखेंगे, रिफ़्रेश करेंगे तो लॉरेल इप्सन जो है वो हमारा बोल्ड में आ गया, ठीक है। इसी तरह से हम स्ट्रॉन्ग भी यूज़ कर सकते हैं, स्ट्रॉन्ग, ठीक है। मैं कहती हूँ कि मुझे ये वाली लाइन यहाँ तक स्ट्रॉन्ग चाहिए, ठीक है। तो मैं स्ट्रॉन्ग टैग को लिख दूँगी, सेव करूँगी। ये भी बोल्ड के जैसे ही काम करता है, ये देखिए, ये भी बोल्ड हो गया, ठीक। अब मुझे चाहिए कि जो मेरी ये लाइन है, व्हेन एन अननोन, ये लाइन मुझे नेक्स्ट रो से स्टार्ट होना चाहिए। तो मैं क्या करती हूँ, इसके लिए एंटर करके सेव करती हूँ। तो क्या इससे हमारी लाइन जो है वो नेक्स्ट रो में स्टार्ट होगी? नहीं। HTML आपके जो स्पेसेस हैं उनको इग्नोर कर देता है। तो यहाँ से मुझे इस लाइन को नेक्स्ट रो में लाने के लिए हम BR टैग का यूज़ करेंगे। दैट इज़ द लाइन ब्रेक टैग, जो हमने लास्ट वीडियो में उसके बारे में हमने बात की थी, ठीक है। जैसे हमने रिफ़्रेश किया तो जो व्हेन था वो नेक्स्ट लाइन से शुरू हो गया, राइट। इसी तरह से हमारे पास और भी टैग्स होते हैं, जैसे कि हमें कोई टेक्स्ट बिग दिखाना है, ठीक है। बिग दिखाने के लिए दिस इज़ बिग टैग, ठीक है।
इसी तरह से स्मॉल दिखाने के लिए दिस इज स्मॉल टैग सेव करेंगे, रिफ्रेश करेंगे अपने पेज को जाके, तो क्या होगा देखिए, दिस इज़ बिग, दिस इज़ स्मॉल। इसके बीच में मैं एक बी आर यहाँ ऐड कर देती हूँ, जिससे कि ये हमारा दोनों डिफरेंट लाइन में है। ठीक है, तो बिग दिखाने के लिए, बिग टेक्स्ट के लिए बिग का यूज़ करते हैं, इसी तरह से स्मॉल का यूज़ करते हैं। ठीक है, अब हमारे पास अगर टेक्स्ट के साथ साथ हमारे वेब पेज पे इमेजेस भी होते हैं, इमेजेस के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, इमेजेस के लिए हम एक इमेज टैग का यूज़ करते हैं। ठीक है, इमेज टैग। अब ये इमेज टैग जो है ये सेल्फ क्लोजिंग टैग होता है। ठीक है, उसको इस तरह से क्लोज करते हैं। और ये एसआरसी एक एट्रीब्यूट होता है इमेज टैग का। एसआरसी के अंदर उस इमेज का पाथ देते हैं जो भी इमेज हमें यहाँ शो करानी होती है। ये इमेज ऑनलाइन आप कहीं किसी दूसरी वेबसाइट से भी पिक कर सकते हैं या फिर अपने ही फोल्डर, जनरली हम लोग क्या करते हैं जी, अपने ही फोल्डर में इमेज का एक फ़ोल्डर बनाया, ठीक है, और वहाँ जो भी इमेजेस होती हैं वो हम यहाँ यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इमेज, अब देखिए इमेज का पाथ देना कैसे होता है। हम यहाँ आए, हमारी HTML फाइल ये है। ठीक है, HTML फाइल से हमें इमेज तक पहुँचना है। इंडेक्स से कहाँ गए, इमेज वाले फ़ोल्डर में। इमेज वाले फ़ोल्डर में हमारे पास html.jpg फाइल पड़ी हुई है, तो हम कहाँ गए, इमेजेस, ठीक है, स्लैश फाइल का क्या नाम था हमारा, इन html.jpg, html.jpg। ठीक है, आप इसको सेव करो, यहाँ जाके रिफ़्रेश करेंगे अपने पेज को। ठीक है, तो देखिए ये बहुत बड़ी इमेज है, तो ये यहाँ आ गई है। तो अब हम क्या करते हैं, इमेज के एट्रीब्यूट दे सकते हैं, कितना हमें विड्थ चाहिए, कितनी हाइट चाहिए, वो हम इसको इजीली दे सकते हैं। मुझे विड्थ चाहिए 500, हाइट भी मुझे चाहिए 500। ठीक है, तो ये जो भी है एसआरसी, विड्थ, हाइट, ये सब एट्रीब्यूट है इमेज टैग की। ठीक है, क्या एट्रीब्यूट क्या होते हैं इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। एक काम करते हैं, थोड़ा और छोटा कर लेते हैं इसको, बहुत बड़ी इमेज है। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारी इमेज आ गई है। ठीक, अगर मैं यहाँ पर कहती हूँ कि मेरी इमेज से पहले एक हॉरिजॉन्टल लाइन आ जानी चाहिए, तो ये HR टैग का मैंने यूज़ किया और एक हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पे आ जाएगी और उसके नीचे इमेज शो हो रही है मेरी। ठीक है, अच्छा, मेरे पास क्या है कि कभी मैंने मेरे पास जो इमेज मैंने ऐड की है, मानो वो इमेज है ही नहीं या फिर मिसिंग है, मैंने इसको सेव किया, मैंने इसका नाम गलत कर दिया है। ठीक है, तो ये इमेज यहाँ शो नहीं होगी, लेकिन इससे यूज़र को कोई इन्फॉर्मेशन तो होनी चाहिए कि यहाँ क्या दिखाई देना चाहिए था। तो उसके लिए हमारे पास ऑल्ट एट्रीब्यूट होता है। ठीक है, ऑल्ट में हम क्या देते हैं, दिस इज़ HTML इमेज, जिससे कि अगर इमेज वहाँ विजिबल ना हो तो यूज़र को इन्फॉर्मेशन मिल जाए। ठीक है, देखिए अब इमेज नहीं है बट ये दिस इज HTML इमेज ये दिखाई दे रहा है, बट जब इमेज आ जाएगी तो ये ऑल टैग यहाँ विजिबल नहीं होता है। ठीक है, देखिए, राइट। उसके बाद मैं कहती हूँ कि मुझे एक जो अपना पेज है उस पर एक लिंक देना है। लिंक देने के लिए हम एंकर टैग का यूज़ करते हैं। ठीक है, एंकर टैग में भी क्लोजिंग टैग होता है। ठीक है, एंकर टैग में ये href होता है। href इज href, दिस इज द attribute and it there it gives the path of that link। ठीक है, तो जैसे मुझे चाहिए कि मैं अपने पेज से google.com को ओपन करना चाहती हूँ, तो मैंने क्या किया, कॉपी किया इसको। ठीक है, यहाँ पाथ डाल दिया और यहाँ मैं लिख देती हूँ कोई टेक्स्ट, गो टू google.com।
गो टू गूगल, ठीक है। सेव करते हैं, अपने पेज पे चलते हैं, रिफ्रेश किया, मेरे पास पेज आ गया, ठीक है। एक BR टैग और मैं यहाँ दे देती हूँ, जिससे कि थोड़ा सा ये नेक्स्ट लाइन में आ जाएगा। तो जैसे ही आप इसके ऊपर कर्सर लेके आएंगे और क्लिक करेंगे तो ये आपको गूगल पे रीडायरेक्ट कर देगा, ठीक है। तो आप यहाँ मैंने google.com डाला है, आप कोई और वेबसाइट का भी यहाँ लिंक दे सकते हैं, जहाँ भी आपको अपने वेब पेज से जो भी लिंकिंग करनी होती है, ठीक है फ्रेंड्स। अब हम अपने वेब पेज पे बहुत सारे लिस्ट भी बनाते हैं, ठीक है। तो हमारा जो HTML है उसमें दो टाइप की लिस्ट होती है, एक ऑर्डर्ड एक अनऑर्डर्ड लिस्ट, ठीक है। तो दिस इज एग्जाम्पल ऑफ लिस्ट, ठीक है। तो ऑर्डर्ड लिस्ट के लिए जो हमारे पास टैग होता है वो होता है ऑर्डर्ड लिस्ट, फिर ये क्लोजिंग टैग होता है, ठीक है। ऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर हम लिस्ट आइटम यू लिखते हैं, ठीक है। लिस्ट आइटम फर्स्ट लिस्ट आइटम, इसी तरह से हम और लिख देते हैं फर्स्ट सेकेंड एंड दिस इज द थर्ड वन। सेव करेंगे, पेज को रिफ्रेश करेंगे, देखिए दिस इज एग्जांपल ऑफ लिस्ट और फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, दिस इज द ऑर्डर्ड लिस्ट। ऑर्डर्ड लिस्ट में क्या होता है, जो भी हमारे लिस्ट आइटम होता है उस पर आपको ऑटोमेटिकली नंबरिंग शो करेगा, ठीक है। आपको चाहिए कि नहीं मुझे तो नंबरिंग नहीं शो कराना है, जस्ट नॉर्मली रखना चाहिए मेरे को, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हमें एक HR टैग दे देते हैं, इससे थोड़ा डिफ्रेंशिएशन रहेगा। अनऑर्डर्ड लिस्ट, ठीक है। उस ऑर्डर्ड लिस्ट के लिए OL यूज़ करते हैं, अनऑर्डर्ड लिस्ट के लिए UL यूज़ करते हैं। इसको मैं कॉपी पेस्ट करती हूँ कॉपी और यहाँ करती हूँ पेस्ट, ठीक है। सेव करूँगी और रिफ्रेश करूँगी तो देखिए जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उसके ऊपर ऑर्डर्ड वाली लिस्ट है और हॉरिजॉन्टल लाइन के नीचे अनऑर्डर्ड वाली लिस्ट है, ठीक है। तो इस तरह से हमारी दो तरह की यहाँ लिस्ट हो गई। तो आज हमने क्या देखा, आज हमने HTML टैग के जितने भी इसमें हेडिंग्स होते हैं, हमारे H1 से लेके H6 तक के हेडिंग्स होते हैं वो हमने शो किए, और उनका जो फॉन्ट जो साइज़ होता है वो डिक्रीजिंग होता है। H1 इज़ द बिगेस्ट और H6 इज़ द स्मॉलेस्ट। उसके बाद हमने पैराग्राफ के लिए कोई भी नॉर्मल टेक्स्ट लिखना है तो पैराग्राफ देखा, बोल्ड करना है तो बोल्ड B टैग होता है या स्ट्रॉन्ग आप यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह से बिग एंड स्मॉल होता है। HR होता है हॉरिजॉन्टल लाइन के लिए, इमेज होती है, IMG टैग होता है हमें इमेज अपने पेज पे शो करने के लिए, ठीक है। इसी तरह से A टैग एंकर टैग बोलते हैं इसको। A टैग एंकर टैग में से हम क्या कर सकते हैं, लिंकिंग कर सकते हैं किसी भी और अदर वेब पेज की। और लिस्ट में हमारे पास होता है ऑर्डर्ड लिस्ट और अनऑर्डर्ड लिस्ट। तो दोस्तों लर्निंग के साथ साथ अपने हैंड्स ऑन कोडिंग स्टार्ट रखिए, क्योंकि अपने हाथ से अगर आप लिख के देखेंगे तो आपको थोड़ा ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा और अच्छे से याद भी रहेगा, ठीक है। तो इसके नेक्स्ट वीडियो में हम अपने HTML फॉर्म्स देखेंगे, फॉर्म्स के क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं, हम कैसे उनको यूज़ कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।